कहानी है एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने कई लोगों को सही तरीके से जीने की एक राह दिखाई। 1 सितंबर 1896 का वो दिन जब कलकत्ता में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा अभय चरण डे, जिसे आगे चलकर लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से जानने लगे। उस बच्चे को देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि ये 70 साल की उम्र में 7 समुंदर पार जाकर एक महान गुरु बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण के संदेश पूरे जग तक पहुंचाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। 1922 में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिले। उनसे मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुए और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर बैठे। उनके गुरु की आखिरी इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाए। उन्होंने उनके गुरु की इच्छा को अपना कर्तव्य समझा और वह 69 वर्ष की आयु में जब हम हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। 13 अगस्त 1965 को वह कलकत्ता से एक जहाज में अमेरिका के सफर के लिए निकल पड़े। उस वक्त उनके पास सिर्फ 40 रुपए और कुछ पुस्तकें थी और कुछ था तो वो था भगवान श्री कृष्ण का साथ। वह आखिर न्यूयॉर्क तो पहुंच गए, लेकिन ना ही उनके पास वहां रहने की कोई व्यवस्था थी और ना ही खाने पीने की। फिर उन्होंने 26 सेकंड एवेन्यू में कीर्तन की शुरुआत की। देखते ही देखते लोग कीर्तन में शामिल होने लगे। उन्होंने एक बार टॉम्किन स्क्वायर पार्क में हरे कृष्ण महामंत्र का जप 3 घंटे तक किया और उनके साथ साथ और भी लोग शामिल हो गए। उन्होंने उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के विचारों से प्रेरित किया, जिंदगी जीने का अच्छा और सच्चा मार्ग दिखाया। उनसे प्रभावित होकर कितने लोग श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गए और देखते ही देखते कृष्ण कॉन्शियसनेस का आंदोलन काफी बड़ा हो गया। पर अचानक एक दिन उनको दिल का दौरा आया। उन्हें जैसे लगा कि ये उनका आखिरी वक्त है। शायद और कोई होता तो इस हादसे से बच नहीं पाता, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण ने ही उन्हें इस संकट से बचाया। उस हादसे के बाद उन्होंने अपने देश में जाकर आगे की जिंदगी वृंदावन में रहने का निर्णय लिया, लेकिन उनके चाहने वालों को उनकी जरूरत थी। वह स्वामी जी को चिट्ठियां भेज भेजकर बुला रहे थे। उन चिट्ठियों को उन्होंने अपने गुरु का संदेश समझा और वह कृष्ण भक्ति से लोगों को प्रेरित करने के लिए फिर से विदेश की यात्रा पर चले गए। श्रील प्रभुपाद जी ने 80 किताबें लिखी और 1400 प्रवचन द्वारा लोगों का उद्बोधन किया। उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण किया और
14 बार विश्व परिक्रमा की। उन्होंने पूरे विश्व भर में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और अपने जीवन काल में लगभग 10,000 शिष्य स्वीकार किए। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा